प्रिय दिव्यात्मन, आज कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतरो उपनिषद के एक मंत्र मात्र से सर्वत्र साक्षात ब्रह्म दर्शन करने का प्रयास करेंगे। और वह मंत्र है श्वेताश्वतरो उपनिषद के तीसरे अध्याय का 16वां मंत्र है। तो पहले मंत्र ही बोल देता हूं। और यह मंत्र तो है ही, आज का जो प्रवचन होगा प्रस्थान त्रय के तीनों प्रस्थान के अनुरूप होगा। यह जो मंत्र होगा इसके अनुरूप ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता या अन्य उपनिषदों में भी जो तत्व निरूपण है उस परब्रह्म परमात्मा का, उसके अनुरूप होगा। और हम यहाँ पर उसे उन अधिष्ठान बिंदुओं के केंद्र में जाकर के वह जो सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन ब्रह्म है उसका साक्षात अपरोक्ष दर्शन करेंगे। क्योंकि शंकराचार्य महाभाग कहते हैं ब्रह्मसूत्र के भाष्य में, अनुभव अवसानम ब्रह्म विज्ञानम। समस्त ब्रह्म विज्ञान का तात्पर्य है, लक्ष्य है अनुभूति। ब्रह्म ज्ञान की परम परिणति होती है ब्रह्मानुभूति में, तत्वानुभूति में। तो मेरा प्रयास श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत होगा। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, प्रस्थान त्रय में उस ब्रह्म का निरूपण कहाँ है, कैसा है, और फिर युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत उसका दर्शन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए वह मंत्र लेते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम् सर्वतः श्रोतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। यह कितना महत्वपूर्ण मंत्र होगा कि बिल्कुल ऐसा ही बिना किसी परिवर्तन के श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में भी है यही मंत्र। तो इसका क्या अर्थ है, क्या कह रहे हैं ऋषि श्वेताश्वतर, समस्त श्वेताश्वतर उपनिषद महर्षि श्वेताश्वतर को, सन्यासियों को, ब्रह्म ज्ञान के लिए संन्यास्त हुए सन्यासियों को दिया गया ज्ञान है। तो क्या कहते हैं, वह ब्रह्म कहाँ है? संतों ने पूछा, हे प्रभु, हमने वेदों में सुना है कि परब्रह्म परमात्मा ये समस्त ब्रह्मांड का मूल कारण है, उससे समस्त जगत उत्पन्न हुआ है। तो हमारा स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, और वह परमात्मा कैसा है, कैसे उसका दर्शन होगा? यह प्रश्न किया मुमुक्षु सन्यासियों ने। तो श्वेताश्वतर ऋषि ने बताया और उसमें से एक मंत्र लेकर बताते हैं कि वह ब्रह्म कहाँ है, कैसा है, क्या है, कैसे दर्शन होगा, उसका क्या स्वरूप है। तो कहते हैं सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह परमात्मा जो है उसके सर्वत्र हाथ हैं, सर्वत्र पांव हैं, उसकी आंखें सर्वत्र हैं, उसके मुख और सिर सर्वत्र हैं, उसके कान भी सर्वत्र हैं। क्योंकि सभी जगत को, समस्त लोकों को आवृत करके, व्याप्त करके वहीं स्थित है। इसकी विशद व्याख्या करनी पड़ेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। लेकिन वह व्याख्या करूं उसके पहले एक दो बातें
जब कह रहे हैं कि वह जो परमात्मा है, वो जो ब्रह्म है, वह सब और आंख वाला, कान वाला, हाथ पांव वाला, सिर मुख वाला है, तो आपने उस परमात्मा को देखा है? आप कहेंगे कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। अरे अब आगे सनातन परंपरा के परिवाहकों, अपनी बुद्धि का प्रयोग तो करो। ब्रह्मांड में जितने हाथ पांव हैं सब परमात्मा के हैं, ब्रह्मांड में जितने सिर मुख हैं सब ब्रह्म के हैं, ब्रह्मांड में जितनी आंखें कान सब हैं वो सब परमात्मा के हैं, ब्रह्म के हैं। इसका तात्पर्य यह है। और इन सभी इंद्रियों, यहां तात्पर्य है, शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि यहां पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों और अंतःकरणेंद्रिय को भी ले लो। इन सभी ज्ञानेंद्रियों का जो प्रकाशक है, क्रियमान करने वाला है, और इन सब से और सब में जो अभिव्यक्त होने वाली जो सत्ता है, वही परब्रह्म परमात्मा है, और तुम्हें दिख नहीं रहा है। इसका तात्पर्य यह है, निहितार्थ यह है कि सृष्टि में, जगत में जितने भी आंख कान नाक हाथ पांव सिर मुख हैं सब परमात्मा के हैं, सब ब्रह्म के हैं। और उसमें परिपूर्णता में परमात्मा ब्रह्म अभी यही सदा सर्वदा व्याप्त है, सक्रिय है, उद्दीप्त है, परिपूर्ण है। तो महाराज उसका दर्शन कराओ। तो इसके पहले कि हम दर्शन करें, आओ इस सूत्र को, ये जो मूल सूत्र है, उसको अन्य प्रस्थानों में भी देख लें। कहना क्या चाह रहे हैं? कह ये रहे हैं कि जो ब्रह्म है, यहां पर निहितार्थ समझो दर्शन की दृष्टि से। कहना यह चाह रहे हैं कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो जगत का, समस्त जगत का मूल कारण है, अधिष्ठान है, योनि है, उद्गम स्थल है। और यह अभी याद रखो, वेदांत का मूल सिद्धांत है कि कारण और कार्य तत्वतः एक होते हैं, अभेद होते हैं। उदाहरण समझो, कारण से कार्य तत्वतः भिन्न नहीं होता है। जैसे मिट्टी कारण है, और मिट्टी से बने जितने भी उपकरण हैं, बर्तन हैं, तत्वतः चाहे वह सकोरा हो, दिया हो, कलश हो, अनंत, उससे बने जो उपकरण हैं वो तत्वतः मिट्टी और मिट्टी और मिट्टी है। दूसरा उदाहरण, सोने से बनने वाले अरबों खरबों जो अलग अलग आभूषण है, नाम रूप में भेद है, परंतु मूल कारण जो अधिष्ठान है, जिससे बने हैं और जो वास्तव में है, वो सोना से बने हैं, अभी स्वर्ण हैं और सोने में विलीन हो जाएंगे। इसलिए तत्व दृष्टि से, कारण दृष्टि से सोने से बने जितने आभूषण हैं तत्वतः सोना है। मिट्टी से बने जितने पदार्थ हैं, जितने उपकरण हैं, कलश घट आदि, सबके सब तत्वतः मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। नाम रूप उन पर आरोपित हो गया है। ऐसा नहीं कि सृजन के पहले, आभूषण बनने के पहले सोना तो सोना था, अब कोई हार बन गया है, कंगन बन गया है। ऐसा कंगन नाम की कोई वस्तु नहीं, हार नाम की, स्वर्ण चूड़ी नाम की कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं नाम रूप से अलग। जो सोना, तुम्हें सोना ही तत्व था, अभी भी सोना है, और सोने पर नाम रूप आरोपित है। उसी प्रकार से मिट्टी से जितने बने बर्तन हैं, नाम रूप कल्पना मात्र है, तत्वतः पदार्थतः कारण स्वरूप से सभी मिट्टी से बने पात्र मिट्टी थे, मिट्टी है और मिट्टी में विलीन हो जाएंगे। उसी प्रकार से जो अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म इस जगत का मूल कारण है, अर्थात
उसी से ये अनंत नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है और उसी में विलीन हो जाता है। अब चलो कुछ मंत्र लेते हैं ब्रह्म सूत्र के और अन्य उपनिषदों के, भगवत गीता के। पहले इस सूत्र को, इस सिद्धांत को स्थापित करने वाले ब्रह्म सूत्र से प्रारंभ करते हैं। क्या बताया मैंने? इस श्लोक को समझने में 5 मिनट 10 मिनट ही लगेगा। अगर ये समझ जाएंगे मूल सिद्धांत की कार्य और कारण तत्वतः अभिन्न होते हैं, और भगवान जो है, परमात्मा है, ब्रह्म है, वह मूल कारण है इस जगत का। उसी से ये समस्त जगत उत्पन्न हुआ है और इस वक्त भी वही परमात्मा ही स्थित है और परमात्मा में ही ये सब कुछ विलीन हो जाता है। परमात्मा से इतर न कुछ था, न है, न होगा, यह सिद्ध करना है। इसलिए जो शीर्षक मैंने आज दिया है कि श्वेताश्वतर उपनिषद के मात्र एक मंत्र से साक्षात सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, ये मुझे कराना है आपको। इस एक मंत्र के आधार पर सर्वत्र साक्षात ब्रह्म दर्शन, उसकी पृष्ठभूमि बांध रहा हूं, उसका दर्शन, दार्शनिक अधिष्ठान पहले आधार आपके समक्ष रख रहा हूं, ताकि आप ऐसा न समझे कि मनमानी मैं कह रहा हूं। ये समस्त जो वेदों का सारांश है, वेद वर्णित है, वेदांत सम्मत जो विद्या है, वो आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं वैज्ञानिक विधि से। तो ब्रह्मसूत्र क्या कहते हैं? ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय प्रथम पाद द्वितीय सूत्र, जन्मादस्य यतः। अब ब्रह्मसूत्र शब्द का, ब्रह्मसूत्र नाम से ही पता चलता है कि ब्रह्म का जो निरूपण करने वाले सूत्र है, मंत्र है, वह क्या बताते हैं। तो ब्रह्म का निरूपण किया इस दूसरे सूत्र ने, क्या? जन्मादस्य यतः, जिससे ये समस्त जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्थित है और जिसमें ये समस्त जगत पुनर्विलीन हो जाता है, वही ब्रह्म है। जन्म आदि का तात्पर्य जन्म, स्थिति और लाया, वही ब्रह्म है। अगला सूत्र भी प्रथम अध्याय प्रथम पाद तृतीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र, शास्त्र योनित्वात्। ब्रह्म कौन है, क्या है, कहां है, कैसा है? कहते हैं शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र यहां तात्पर्य है वेदों में, वेदों के अनुसार, वेदों का कहना है कि शास्त्र योनित्वात्, वेदों के अनुरूप समस्त ब्रह्मांड का की योनि है। योनि का तात्पर्य है मूल कारण, स्रोत, उद्गम स्थान, जिससे ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं। योनि जो व्यवहारिक अर्थ में जो है उद्गम स्थल, स्रोत, कारण, तो उस ब्रह्मांड को इस समस्त नाम रूपात्मक जगत का योनि बताते हैं, अर्थात मूल कारण बताते हैं। ये तो ब्रह्मसूत्र हुआ। चलो आ जाते हैं, एक दो और उपनिषद लेते हैं, फिर भगवत गीता लेते हैं। उसमें क्या बताते हैं, परमात्मा कौन है, ब्रह्म कहां है, कैसा है। तो तैत्तिरीय उपनिषद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म अनंत अस्तित्व और अखंड ज्ञान स्वरूप है। फिर अगले सूत्र में ही कहते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यं सम अविशन्ति विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म तद्ब्रह्म तद्ब्रह्म। ये बहुत महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक है। अभी ब्रह्म दर्शन हमें यहां करना है, अभी करना है, और जो वहां पर मंत्र है तो उसमें ये बहुत सहायक, यही बात यहां भी कही जा रही है कि ब्रह्म वह है जिससे ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्थित है, जिससे स्थित है और जिसमें पुनः विलीन हो जाता है इस अनंत नाम रूपात्मक जगत। तद्विजिज्ञासस्व, यही ब्रह्म है, इसी की जिज्ञासा करो, इसे ही जानो, इससे ही
परम मुक्ति को उपलब्ध हो जाओगे, अमरत्व को प्राप्त हो जाओगे। तद विजिज्ञासस्व, तद विजिज्ञासस्व, इसी की जिज्ञासा करो, इसी की कामना करो। किसकी? उस ब्रह्म की जिससे ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, जिससे और जिसमें स्थित है, जिसमें विलीन हो जाता है। अब यही बात देखिए वहां पर ब्रह्मसूत्र में भी कही गई थी। अब एक छांदोग्य उपनिषद का मंत्र लेते हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानु अनुप्राविशत्, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। छठे अध्याय का छांदोग्य उपनिषद छठे अध्याय का दूसरा मंत्र है 6:2। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। ब्रह्म ने सृष्टि का सर्जन किया, इस ब्रह्मांड की रचना की और स्वतः उसमें प्रविष्ट हो गया। ध्यान दीजिए इस पर, यह सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना की और रचना करने के बाद उसमें स्वतः ही प्रविष्ट हो गया। अपना एक अंश नहीं डाला, अपना कोई एक अंग नहीं डाला, स्वतः परमात्मा ही अपनी परिपूर्णता में इस सृष्टि की रचना करके ब्रह्म ही स्वतः प्रविष्ट हो गया उसके अंदर। वह सृष्टि कौन है? वो ब्रह्मांड कौन है? ये आप हो, मैं हूं, सर्वत्र ब्रह्मांड, सूर्य चंद्र पृथ्वी लोक, नर नारी स्थावर जंगम, जो कुछ भी मूर्ख ज्ञानी अज्ञानी सब उसमें आ जाते हैं। सबके अंदर वह प्रविष्ट हो गया। अर्थात अभी इसका तात्पर्य यहां अभी सदा सर्वदा वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म नाम रूपात्मक इस जगत की सर्जना करके उसमें स्वतः प्रविष्ट हो गया है चैतन्य रूप से, अंतरात्मा के रूप में। इसका तात्पर्य हुआ। उपनिषद कह रहे हैं। अब थोड़ा ले लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान योगेश्वर कृष्ण क्या कहते हैं। ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का क्या लक्षण निरूपण थोड़ा तो करो। तो कहते हैं जब भी भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तो आप यह मान करके बार बार बता चुका हूं कि वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म के रूप में बोल रहे हैं। तो कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। 18वां अध्याय। सभी भूत प्राणियों के अंदर परमेश्वर बैठा हुआ है। और स्वतः को सच्चिदानंद घन ब्रह्म के रूप में क्या कहते हैं? अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। ओ अर्जुन, मैं ही इस अनंत ब्रह्मांड का प्रभव, प्रलय, आदि, मध्य और अंत हूं। मुझ में, अर्थात ये अनंत ब्रह्मांड मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में स्थित रहता है, मुझ में विलीन हो जाता है। मतः परातरम ना, 7वां अध्याय, मतः परातरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, मुझसे अन्य कोई मूल कारण नहीं, कोई योनि नहीं, कोई उद्गम स्थल नहीं उस परमात्मा, इस जगत का। मैं ही इस समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण हूं। मुझसे ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। 2-3 और भगवत गीता के श्लोक ले लेते हैं जिसमें इसका निरूपण करते हैं। अहम आत्मा गुणा। अब इस बात को बार बार ध्यान, अहम अर्थात ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, देवकी नंदन नहीं, यशोदानंदन नहीं, यहां सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में, निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में कह रहे हैं कि मेरा और इस ब्रह्मांड से क्या संबंध है, मैं कैसा हूं। अपना स्वरूप निरूपण। वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। ये अनंत ब्रह्मांड वासुदेव, मुझ वासुदेव रूप, जिसका सर्वत्र वास है, सर्वदा वास है,
वह वासुदेव स्वरूप है। 13वें अध्याय में हृदय सर्वस्य विस्थितम्, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्य मध्यम च भूतानामन्त एव च। 10वें अध्याय का विश्वा मंत्र है। अहमादिश्य मध्यम से, जो बताया आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। समस्त भूत प्राणियों का समस्त ब्रह्मांड मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में स्थित रहता है, मुझ में ही विलीन हो जाता है। जीवनम सर्वभूतेषु, आपको क्या करना है? सर्वत्र साक्षात ब्रह्म दर्शन करना है तो पहले यह जानोगे कि वो परमात्मा कहां है, ब्रह्म किधर है, कैसा है, तब तो उसका दर्शन करोगे। नहीं तो प्रश्न सिद्धे करते हो प्रवचन देह करके, महात्मा जी आपको ब्रह्म का दर्शन हुआ है। मैं प्रश्न करता हूं किस पक्षी का नाम ब्रह्म है, किस फल का नाम है, किस सब्जी का नाम है, किस प्रकार की रोटी का नाम है जिसका मैंने दर्शन किया है या नहीं है, ककहरा पढ़ा नहीं और ब्रह्म दर्शन किया या नहीं, प्रश्न पूछ देते हो। इसलिए मैं समस्त शास्त्र रख रहा हूं, प्रस्थानत्रय, कि ब्रह्म क्या है, कैसा है, और जो तुम्हें समस्या हो रही है कि वो दिख नहीं रहा है और प्रत्येक पल दिख रहा है। मेरा लक्ष्य क्या है? साक्षात परोक्ष ब्रह्म दर्शन कराना। और आपका भी यह मान करके चल रहा हूं, मुमुक्षु हैं आप, क्योंकि चतुर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति अपने स्वरूप बोध अर्थात अपना जो ब्रह्म स्वरूप है उसका साक्षात परोक्ष जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक वह कृतकृत्य उपलब्धि नहीं होगी। तो कहते हैं, अब यहां पर उदाहरण के लिए इसलिए जीवनम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के अंदर जीव सत्ता। आप बताओ, आपसे पूछो जीवित हो या मर गए हो? सबके सब नहीं महाराज, ऐसा अशुभ अशुभ राम राम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम तो जीवित हैं। वो कृष्ण है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है जो कह रहा है कि मैं हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, सभी भूत प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम, फिर वहीं पर बात आ गई जो ब्रह्म सूत्र ने कहा, जो अन्य उपनिषदों ने कहा। बीजम, बीज अर्थात बीज से वृक्ष बनता है, पेड़ पौधे बनते हैं, फसलें होती हैं, यानी मूल कारण। बीजम माम सर्वभूतानाम, मैं समस्त ब्रह्मांड का शाश्वत सनातन एक अद्वितीय बीज हूं अर्थात मूल कारण हूं। जो ब्रह्मसूत्र ने कहा शास्त्र जोनित्वात् जन्मा दस्य यतः, यानी मुझसे ही भगवान कृष्ण कह रहे हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में मुझसे ही ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, मुझसे अन्य कोई इस जगत का कारण नहीं और मुझ में ही स्थित रहता है, मुझ में ही विलीन हो जाता है। और एक अंतिम, भूतानामस्मि चेतना, हमें ब्रह्म ज्ञान करना है, ब्रह्म का दर्शन करना है। सभी भूत प्राणियों में भूतानामस्मि चेतना, भूतानामस्मि चेतना। अपने विराट विभूति योग में 22वां मंत्र है। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवा, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना, भूतानामस्मि चेतना, भूतानामस्मि। एक श्लोक में सारी क्रांति घट जाए। वेदों में सामवेद हूं, देवों में वासवा अर्थात इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं अर्थात श्रेष्ठ मूल अधिष्ठान हूं, यहां पर अधिष्ठान रूप से है, कारण हूं, श्रेष्ठ हूं। और भूतानामस्मि चेतना, इतना स्पष्ट ब्रह्म का सभी भूत प्राणियों के अंदर जो चेतना है, चित्ती शक्ति है, जो प्रज्ञान सत्ता है, जानने अनुभूति करने वाली सत्ता है, वो मैं ही हूं। और 13वें अध्याय में तो कहा ही है दूसरे में, भू क्षत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सभी भूत प्राणियों क्षेत्रों के, क्षेत्र अर्थात शरीर के अंदर जो देखने जानने वाली जो चेतन सत्ता है
वो मैं ही हूं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। आइए अब मंत्र पर फिर चलते हैं। ये प्रस्थान त्रय की जो पृष्ठभूमि है और ये बड़े ही महत्वपूर्ण श्लोक और मंत्र सब है, जहां जहां भी भाष्य है, जिन जिन आचार्यों ने किया है, और ये श्वेताश्वतर उपनिषद सर्वाधिक सुविख्यात है। आदि शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य में बार बार उन मंत्रों का प्रयोग किया है, और उस पर सबसे लंबा जो संबंध भाष्य लिखा है शंकराचार्य महाभाग ने। तो आइए अब मंत्र पर आ जाते हैं। हमारा आज का लक्ष्य क्या है? सर्वत्र साक्षात ब्रह्म दर्शन, और श्वेताश्वतर उपनिषद के तीसरे अध्याय का 16वां मंत्र लिया है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। किसका दर्शन करना? ब्रह्म का। वो कौन है, कहां है महाराज बताओ? ये हमने पृष्ठभूमि इसलिए कि ब्रह्म यह है। क्या बताया इस मंत्र में? कि वह जो परमात्मा है वो ब्रह्म है, उसके हाथ सर्वत्र हैं। सर्वतः पाणिपादम तत्, उसके हाथ सर्वत्र हैं, उसके पांव सर्वत्र हैं, उसकी आंखें सर्वत्र हैं, उसके कान सर्वत्र हैं, उसके मुख और सिर सर्वत्र हैं। अर्थात ब्रह्मांड में जितने हाथ पांव, केवल मनुष्य के ही नहीं, ये भ्रम मत पालना, ब्रह्मांड में जितने भूत प्राणी हैं, जितने जीव हैं, सभी के हाथों में, पांवों में, नाक कान, समस्त पंचेंद्रियों और समस्त पंच कर्मेंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियों और अंतःकरण इंद्रिय में जो व्याप्त करके स्थित है, अर्थात जो व्याप्त है अधिष्ठान रूप से, कारण रूप से, बीज रूप से, तत्व दृष्टि से, जिस तरह से बताया, जिस प्रकार से घट में, मठ में, दिए में कारण उनका क्या है? मिट्टी है। स्वर्ण से बने जितने आभूषण है उनमें सोना एकमात्र व्याप्त वस्तु है। सोने से बने स्वर्ण आभूषण अरबों खरबों जितने हैं उनमें क्या व्याप्त है? व्याप्त करने वाली सत्ता, व्याप्त करने वाली वस्तु क्या है? सोना, सोना, सोना। मिट्टी से बने अनंत अरबों खरबों जितने भी बर्तन हैं, पात्र हैं, उनमें कौन व्याप्त है? मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी। उसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह जो परब्रह्म है उसकी सर्वत्र आंखें, सर्वत्र कान हैं, सर्वत्र सिरमुख हैं, सर्वत्र हाथ पांव हैं, क्योंकि ये सूत्र मूल है। सबको, समस्त भूत प्राणियों को और सब इन इंद्रियों को व्याप्त करके जो स्थित है वह ब्रह्म है। अब इससे नजदीक देखो, अगर अभी नहीं भी हो रहा है तो ये जो समस्त वेद है, ये समस्त वेद है। और प्रस्थान त्रय आज हमने रखा, भगवत गीता भी, ब्रह्म सूत्र भी और उपनिषद। तो परमात्मा कहां? सर्वत्र है, सब भूत प्राणियों में है, अंदर बाहर। क्या अंदर बाहर शब्द कह रहा हूं? अंदर बाहर अर्थात सोने से बना जो हार है, क्या हार के अंदर केवल सोना है और बाहरी भाग जो हार का है वो क्या है? अंदर बाहर सब सोना है। मिट्टी से बना जो पात्र है, कलश है, क्या अंदर में मिट्टी है और बाहरी जो अंश है उसका बाहरी भाग है वो कुछ और है? नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि अंदर बाहर सर्वत्र इस समस्त ब्रह्मांड अर्थात, और शंकराचार्य महाभाग कहते हैं अपने भाष्य में, ये महत्वपूर्ण है कि सर्वमावृत्य तिष्ठति, जो अंतिम पद है कि सर्वत्र हाथ पांव आंख कान सिर मुख वाला जो ब्रह्म है, इन सब को और सभी भूत, सर्वलोक का तात्पर्य है। शंकराचार्य महाभाग अपने भाष्य में कहते हैं कि सभी भूत प्राणियों को, उनको व्याप्त करके स्थित है। He is trying to suggest that the Brahman, the ultimate reality, is
existing in every jiva, pervading and permeating everything in every jiva. सभी भूत प्राणियों में किस रूप में? सत और चित्त के रूप में। परमात्मा ब्रह्म, ब्रह्मांड के चाहे निकृष्ट हो, उत्कृष्ट हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, चर हो, अचर हो, ब्रह्मांड में जितने भी भूत प्राणी हैं सबको एकमात्र जो व्याप्त करने वाली सत्ता है, जिससे ये अनंत ब्रह्मांड बना है, जिसमें स्थित है, जिसमें विलीन होता है, वह तत्व कुछ और नहीं, वही ब्रह्म है। अर्थात समस्त ब्रह्मांड की जोनी है, समस्त जगत का मूल कारण है, उद्गम स्थल है, उसके सिवाय न कुछ स्थान है न होगा। इसलिए अधिष्ठान दृष्टि से, कारण दृष्टि से, तत्व दृष्टि से ब्रह्म ही, एकमात्र ब्रह्म ही अंदर बाहर इधर उधर अब तब सर्वत्र में परिपूर्ण रूप से वह परमात्मा ही व्याप्त करके स्थित है। और ये सभी इंद्रियां या भूत प्राणी जो कुछ भी उनके कर्म है, क्रियाकलाप है, अनुभूति है, सबका प्रकाशक, ध्यान रखें यहां पर इस मंत्र का तात्पर्य इतना मात्र नहीं है कि हां ये ब्रह्मांड के सभी भूत प्राणियों की जितनी आंखें हैं, कान हैं, नाक है, सिर है, मुख है, हाथ पांव है, वो ब्रह्म के हैं, कर्म लेकिन कोई और नहीं। ये जो दिख रहा है वो तो उसका माइक स्वरूप है, और जो देख रहा है उसका सच्चिद आनंद स्वरूप है, चेतन, जड़ और चेतन। तो क्या सिद्ध हुआ? कारण रूप में, अधिष्ठान रूप से, तत्व दृष्टि से ब्रह्म ही सर्वत्र था, ब्रह्म ही सर्वत्र है और ब्रह्म ही सर्वत्र होगा, इसके सिवाय कहीं कुछ है नहीं। तो पूर्व पक्षी आप प्रश्न करोगे, अच्छा महाराज मैं तो सुखी दुखी होते रहता हूँ, मैं तो भय से आक्रांत हूँ, मैं तो मर जाऊँगा, मैं रोगग्रस्त हो जाऊँगा महाराज, कैसा ब्रह्म हूँ मैं, इतना दुखी ब्रह्म। लो इसका निराकरण अब करते हैं, और इस निराकरण के लिए एक सरस्वती रहस्योपनिषद का मंत्र ले लेते हैं कि यहां पर जो भगवत गीता में भी वर्णित है, ब्रह्मसूत्र में वर्णित है, उसको सरलता से मैं प्रकट करने के लिए कि यह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है और उसकी जो माया है, तो उससे निरूपण करने के लिए, ताकि आप ब्रह्म को मूल रूप में, ब्रह्म और ब्रह्म की माया, पुरुष और पुरुष की छाया, तो परम मूल स्वरूप में जब कहते हैं वहां भगवान कृष्ण भूतानामस्मि चेतना, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म निर्गुण निराकार है। लेकिन यहां पर तो कह रहे हैं जिसके हाथ पांव सर्वत्र है, जिसकी आंखें नाक कान सर्वत्र है, जिसके सिर मुख सर्वत्र है, ये तो सगुण हुआ, ये तो दृश्यमान हुआ। और ब्रह्म को कहते हैं कि दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय, तो ये जो दृश्य के रूप में दिखता है वो तो माया है महाराज। वो ब्रह्म कहाँ है? तो माया अद्वैत वेदांत में ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अभिन्न शक्ति है उसी की। तो इसी का निरूपण और स्पष्टीकरण करने के लिए सरस्वती रहस्योपनिषद का वह मंत्र ले लेते हैं, फिर आपको स्पष्ट रूप से सदा सर्वत्र साक्षात ब्रह्म दर्शन कराएंगे और होगा और जान लोगे। मंत्र क्या है? अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंश पंचकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपो ततो द्वयम्। कह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड में जो कोई भी एक वस्तु पदार्थ कुछ भी ले लो, उसके 5 अंश हैं।
अस्ति भाति प्रिय नाम रूप। अस्ति को ही सत, भाति चित, प्रियम आनंद और नाम रूप। कोई भी, ये टेबल है, वो फ्रिज है, ये दीवार है, ये मनुष्य, जो कुछ भी ले लो, 5 अंश तुम्हें मिलेंगे इस प्रकृति में। जो कुछ भी दिख रहा है तो इसमें से 3 4 नहीं हो सकते हैं, 6 नहीं हो सकते हैं, मूल 5 अंश हैं। तो जो पहले 3 है, अस्ति भाति प्रिय अर्थात सतचित आनंद, ये सतचित आनंद, ये आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, ये जो तीनों प्रथम हैं, पहले 3 हैं, ये ब्रह्म स्वरूप है, यही ब्रह्म है। और ये जो अंत के 2 हैं, जगत रूपम ततोद्वयम, ये नाम रूप है, यही जगत है। जगत अर्थात जो दृश्यमान पंचेंद्रियों को दिख रहा है, बोध में आ रहा है। और जगत का तात्पर्य जीव और तुम और मैं और मेरा सबका शरीर। जगत अर्थात शरीर, मैं और तुम भौतिक रूप से जो मेरा शरीर है वह भी दृश्य है। तो वहीं वहां पर है दृक् ब्रह्मेति दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। तो ये नाम रूप माइक सत्ता है, कल्पित सत्ता है, परंतु अज्ञान की अवस्था में नाम रूप में ही भेद है, नाम रूप से ही अज्ञान है, नाम रूप के कारण ही अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो पाते हैं। तो यहां पर जो सतचित आनंद, यहां ये टेबल है, ये कंप्यूटर है, जो कुछ भी है, सत अर्थात अस्तित्व है। एक कुर्सी है, इसका अस्तित्व है, यहां सिद्ध हो। और मैं जान रहा हूं, कोई जान रहा है, इंटेलिजेंट प्रिंसिपल कि ये है। और आनंद प्रिय उपयोगी है, यहां कुर्सी पर बैठा हूं, मेरे लिए उपयोगी है। तीनों यहां पर सिद्ध है। नाम रूप, अब ये कुर्सी का एक नाम है और इसका आकार है। नाम रूप आएंगे जाएंगे, इनका जन्म होता है, यही माया सत्ता है, माइक सत्ता है, जगत रूप है। लेकिन सतचित आनंद जो है वह शुद्ध ब्रह्म है। इसमें सर्वत्र जो इसको सिद्ध कर रहा है, जो जान रहा है इसके अस्तित्व को, ये है। और ये है वो जान कौन रहा है? मैं जान रहा हूं। और ये मेरे लिए आनंद का उपयोगी है, इसलिए आनंद का विषय है। तो ब्रह्मांड के जितने पदार्थ हैं, भूत प्राणी हैं, जो कोई भी, उनमें ये 5 तत्व हैं। तो अंत के जो 2 हैं, नाम रूप है, माइक सत्ता है, उनका जन्म है, उनकी मृत्यु है। लेकिन उन सब के अंदर जो मूल रूप में जो सतचित आनंद तत्व है, उसी को वहां भगवान कृष्ण कहते हैं भूता नामस्मि चेतना। वह सतचित आनंद ही चेतना शक्ति है। आम भाषा में प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हैं, शुद्ध बोध, चित्ती शक्ति, प्रत्यगात्मन, अंतरात्मन। तुम्हारी अपनी जो अंतरात्मा है वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वो निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है, एक है, अद्वितीय है। शरीर तो अनंत है और शरीर का जन्म और मृत्यु, लेकिन ये ब्रह्म रूप है। आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपो ततोद्वयम। तो नाम रूप का तो जन्म है, मृत्यु है, अर्थात जगत का जन्म है, मृत्यु है, अर्थात शरीर का जन्म है और मृत्यु है। और यह भी पुरुष की छाया है, पुरुष और पुरुष की छाया, ब्रह्म और ब्रह्म की माया। पुरुष का तात्पर्य शुद्ध चैतन्य सत्ता है, ब्रह्म सत्ता। पुरुष का तात्पर्य है जो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में वर्णित है, पुरुषमेव इदं सर्वम। परम पुरुष अर्थात ब्रह्म ही था, है और रहेगा। इसलिए समस्त ब्रह्मांड नाम रूपात्मक पुरुष सूक्त भी कहता है ऋग्वेद का, ब्रह्म ही है, वह परम पुरुष ही है। और उसी परम पुरुष का निरूपण यहां श्वेताश्वतर उपनिषद में हो रहा है। तो परम पुरुष यहां पर अब आ जाओ अपने आप पर। क्या बताया? वह परमात्मा। अब बिल्कुल उस शब्द, उस मंत्र को पकड़ लो। कह रहे हैं ऋषि, श्वेताश्वतर ऋषि, कि उस परमात्मा की, उस ब्रह्म की सर्वत्र आंखें हैं, कान हैं, हाथ है, पांव है, सिर है, मुख है। तो ये जो अंग विशेष कहे जा रहे हैं, तो क्या वो अंग वाला हो गया? नहीं। यहां पर जो शंकराचार्य महाभाग ने कहा है, जो अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते।
जो निष्प्रपंच, जो निर्गुण निराकार अतीन्द्रिय ब्रह्म है, उसको समझाने बताने, उसका बोध कराने के लिए उस पर ये इंद्रिय नाम रूप क्रिया सब आरोपित किए गए हैं। वो परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, ब्रह्म निर्विशेष है, समस्त इंद्रियों से, समस्त कर्मों से विमुक्त है, परंतु समस्त कर्म, समस्त नाम रूप भी उसी की छाया, उसी की माया, उसके अधिष्ठान में ही सन्निधि मात्रेण, यह प्रयोग है वेद में, सन्निधि मात्रेण, बाय मियर प्रॉक्सिमिटी ऑफ दैट ब्रह्मन प्योर कॉन्शियसनेस अलोन इवन दिस फेनोमेनल नेम्स एंड फॉर्म एग्जिस्ट एज अपीयरेंस। ये जो समस्त नाम रूपात्मक जगत है, ये जो शुद्ध चैतन्य है, उसकी सन्निधि मात्र से, उसके सन्निधि से ही इनकी भी सत्ता है। तो अब चले आओ मंत्र को शब्द सह लेते हैं। ब्रह्म कहाँ है? अब हम जब कह रहे हैं ऋषि की परमात्मा के सर्वत्र हाथ पांव आंख कान सिर मुख हैं, तो इसका तात्पर्य है ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उन सबके हाथ पांव नाक कान, बार बार बताया कि सभी पंच कर्मेंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियों और अंतःकरणेंद्रिय को भी ले लो, सब परमात्मा के ही हैं और सब में परमात्मा ही क्रियमान हो रहा है। वह चैतन्य पुरुष ही सबको, यहां पर देखो ब्रह्म दर्शन साक्षात करो, क्योंकि अगले मंत्र में सर्वेंद्रिय गुणाभासम, प्रत्येक इंद्रिय की जो अपनी अपेक्षित क्रिया है उसमें वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष रूप से प्रकट हो रहा है, दिख रहा है। आभासम इज शाइनिंग, फंक्शनिंग, इन द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द सेंसेस द लॉर्ड द गॉड ब्रह्मन इज शाइनिंग। तो अब देखो, कहते हो ब्रह्म का दर्शन नहीं हो रहा है, अब व्यवहारिक पर आ जाओ, इतना सरल है। और ये मुझे हुआ 5-7 कोरोना के बाद, जब पहली बार दिल्ली में गया 6 महीने, तो उस समय इसकी गहराई में अनुभूति, जब मॉर्निंग वॉक कर रहा था और इन मंत्रों पर निधि ध्यासन कर रहा था प्रशांत विहार के पार्क में, बहुत अच्छा पार्क है शांत रोहिणी के, तो स्पष्ट मुझे दिखाई पड़ा, जितने वहां पर सब थे, मनुष्य तो थे ही, पशु पक्षी सब दिखाई पड़ा, अपरोक्षानुभूति में दिखाई पड़ा कि देखो ये जो पांव चल रहे हैं, चाहे ये मनुष्य के हैं, कुत्ते के हैं, या उस जॉगिंग ट्रैक पर कोई चिट्टी है, पशु है, पक्षी है, ये सबके पांव को जो संचालित करने वाली, क्रियमान करने वाली सत्ता है, वो तो चैतन्य सत्ता है, वही ब्रह्म सत्ता है। इसलिए इन पांवों की चलने की शक्ति, और इन पांवों से कौन चल रहा है, कौन चला रहा है, यही नग्न सच्चिदानंद घन ब्रह्म दिख रहा है, साक्षात अपरोक्ष दर्शन हो रहा है उसका। अब पांव के बारे में कहा, सभी इंद्रियों पर ये लागू कर दो। अब वहां पर खेलते भी हैं, कोई बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, योग करते हैं, तो हाथ क्रियमान है, तो हाथ दिख रहा है, हाथ की क्रिया जब दिख रही है, ये देखो ब्रह्म यहां पर स्पष्ट नग्न साक्षात अपरोक्ष, ब्रह्मांड में जितने हाथ क्रियमान हो रहे हैं, उन क्रियाओं को अभिव्यक्त करने वाला, प्रकाशित करने वाला, उनको अनुप्राणित संचालित करने वाली जो सत्ता है, वो चैतन्य ब्रह्म है, और वो दिख रहा है अदृश्य दृष्टा के रूप में, अदृश्य सत्ता के रूप में। जिस प्रकार से यह बल्ब स्वतः प्रकाशित नहीं हो रहा है, बिजली, लेकिन बिजली दिख नहीं रही है, उसी प्रकार से ये अदृश्य चैतन्य जो है वह प्रकाशित कर रहा है। ये हाथ की क्रिया को पांव जब गमन कर रहा है, तो वास्तव में शुद्ध चैतन्य वहां पर जो सत्ता के अधिष्ठान में, जो अधिष्ठान रूप से, मूल कारण रूप से गमन करने की सत्ता शक्ति जो पांव की है, क्रिया करने की शक्ति जो हाथ में है, जो गंध बोध करने की शक्ति नाक में है, जो आंखें रूप बोध कर रही हैं, करने की शक्ति है, वो शुद्ध चैतन्य वहां पर जब कहते हैं सभी आंखें
भगवान की सभी कान भगवान के, अर्थात उन सभी आंखों के भीतर अंदर जो ज्योतियों की ज्योति है, जो चैतन्य ज्योति है, वही तो परमात्मा है। नग्न परमात्मा, साक्षात परमात्मा, निरावरण परमात्मा ही चैतन्य प्रकाश के रूप में आंखों के अंदर से सब देख रहा है, दिखा रहा है। ये सब कान जो शब्द बोध कर पा रहे हैं, वह कान के अंदर जो शुद्ध चैतन्य है, वह जो परब्रह्म परमात्मा है, वो श्रोता है। त्वचा को जो स्पर्श बोध हो रहा है, वहां पर शुद्ध चैतन्य की सन्निधि में हो रहा है। इसलिए ये जो मुख है, बोला ना सर्वत्र सिर मुख, ये सिर, सभी सिर को क्रियमान करने वाली जो सत्ता है वो शुद्ध चैतन्य है, ब्रह्म है। ये मुंह जो बोल रहा है और भोजन करता है, जिसे शरीर का पोषण हो रहा है, क्रियमान करने वाला वह। अभी जो ये वाणी निकल रही है, शब्द निकल रही है, शुद्ध चैतन्य यहां पर क्रियमान, कौन सी ऊर्जा इनको क्रियमान कर रही है? वह ब्रह्म है, अभी यहीं सदा सर्वदा। इसलिए क्योंकि ये शरीर, मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियां जड़ मात्र हैं, अचेतन हैं। इसलिए चेतन को प्रकाशित करने वाला, अनुप्राणित करने वाला अचेतन को चेतन तत्व कौन है? यही सच्चिदानंद घन ब्रह्म तुम्हारी अंतरात्मा और प्रत्यगात्मा के रूप में बैठा हुआ है। इसलिए तुम्हारे अंदर और तुम्हारे बाहर, अपने अंदर तो शुद्ध चैतन्य जो दृष्टा के रूप में, देखने वाले के रूप में, अनुभोक्ता के रूप में, इस पर कल का प्रवचन मेरा हुआ है। आज का मेरा विशेष बाहर में सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन कैसे करें, कल वाला जो प्रवचन है उसको ध्यान से देखें कि प्रत्येक दृश्य का जो दृष्टा है, अनुभूति का जो अनुभोक्ता है, ज्ञान का, ज्ञेय का जो ज्ञाता है, वह शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह मैं हूं। लेकिन बाहर में फिर ये जो मेरा चैतन्य है, अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली अंतरात्मा है, वह शुद्ध ब्रह्म है। लेकिन बाहर में फिर ब्रह्म दर्शन कैसे? तो देखो, यही तात्पर्य है। बाहर में भी तुम देख रहे हो, मेरा दुश्मन है या मित्र है, कोई पशु हो या पक्षी हो या महात्मा हो या दुरात्मा, सबके हाथ पांव सिर नाक कान है कि नहीं? और उनकी क्रिया को यहां पर मैं करता हूं। प्रतिदिन जब निकलता हूं मैं भिक्षा लेने के लिए, सुबह में एक ही समय जाता हूं, फिर भी उस समय इतनी नकारात्मक ऊर्जा रहती है, शराबी, निकृष्ट, हर दृष्टि से देखोगे तो वहां पर मैंने ऐसे कभी अनुभव नहीं किए, ऐसे बीच में नहीं रहा हूं। लेकिन मैंने इसी विधि से उनके अंदर उस ब्रह्म का दर्शन करता हूं कि ये भिखारी के रूप में, शराबी के रूप में, अपंग के रूप में, अभंग के रूप में, पागल के रूप में जो चल रहा है, वह वास्तव में बाहर से दिख रहा है। उसकी प्रत्येक, उसकी अंतरात्मा में तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और उसकी प्रत्येक इंद्रियों का जो प्रकाशक है, वो जो पांव चल रहे हैं शराबी के, लड़खड़ा के जो गिर जा रहे हैं, वो पांव परमात्मा के हैं। जो हाथ से शराब की बोतल, वो दिखाई पड़ती है, शराब की बोतल शाम थोड़ा हो जाता है, पाउच खोलते हैं पीते हुए। पहले बड़ी समस्या, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन अब दूसरी दृष्टि, तो वो हाथ जो शराब की पाउच खोल रहा है, वह जो चेतन सत्ता है, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही शराब पी रहा है, ब्रह्म ही नाली में लुढ़क जाता है, वहां गंदे नाले में पड़ा रहता है, उठ नहीं पा रहा है। क्योंकि पीने वाला, ये मुख जो पी रहा है शराब, जो सिगरेट पी रहा है, और वह मुख जो गाली, ऐसी भद्दी भद्दी गाली देते हैं आते जाते, वो सब अब समझ रहे हैं शराब है, बेहोश है पी करके। लेकिन वो वास्तव में परमात्मा की सन्निधि में, परमात्मा की उपस्थिति में सब हो रहा है। वास्तव में वह परमात्मा नहीं, ये बात आप जाने। परमात्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, निष्क्रिय है, अक्रिय है, परंतु ये सब कुछ कर तो जीव रहा है, लेकिन वहां पर जीव की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वह प्रत्येक क्रिया, चाहे धर्म हो या अधर्म, पाप हो या पुण्य, निकृष्ट या उत्कृष्ट कर्म जिसके द्वारा भी हो रहा हो, सब के सब में वह जो एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो
योनि रूप, कारण रूप, अधिष्ठान रूप से विद्यमान है, वह चैतन्य सत्ता के रूप में वह अभिव्यक्त हो रहा है। इसलिए आप सर्वत्र साक्षात ब्रह्म दर्शन आज से करें। जब बाहर निकले या अपने घर में ही रहें, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपकी संतान है, आपके घर में कोई बीमार है या स्वस्थ है, जो भी जिसकी क्रियाकलाप है, प्रति पल वहां पर, और पहले तो आप अपने पर देखें, मेरे हाथ जो ये उठ रहे हैं, ये सब चैतन्य ब्रह्म यहां नग्न। ये हाथ को क्रियान्वित करने वाला, जब कहते हैं ना किसी के प्रति भक्ति होती है, किसी पॉलिटिशियन, ये आपका दास हुआ, या गुरु के पास ये आपको समर्पित हुआ, आपका हुआ यह शरीर, तो ये तात्पर्य है। ये शरीर परमात्मा का, ये हाथ पांव नाक कान सब परमात्मा के, क्योंकि परमात्मा ही इसे अनुप्राणित संचालित क्रियान्वित करने वाली सत्ता है, शुद्ध चैतन्य ही सत्ता है, और प्रत्येक क्रिया में वह अभिव्यक्त भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि युगों युगों पहले कभी उसने सृष्टि की रचना कर दी और परमात्मा किसी अन्य लोक में बैठा हुआ है। भ्रम में मत रहना। मेरे गुरुदेव बार बार बोला करते थे कि भगवान इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इसका तात्पर्य है भगवान ने सृष्टि बनाई है और भगवान ही ये सृष्टि बना है, ये जानो। ये देख भी रहा है, नाम रूप में भी जो दिख रहा है वो सब ब्रह्म ही है, उसकी माइक सत्ता है। लेकिन शुद्ध रूप में जो चैतन्य सत्ता भी यहीं पर उपलब्ध है। इसलिए सदा सर्वदा जहां पर भी जो कुछ भी दिख रहा है, तुम्हें हाथ पांव नाक कान इंद्रियां दिख रही हैं, सब में परमात्मा है, सबको क्रियान्वित कर रहा है परमात्मा, और स्वतः अकर्म है, निष्कर्म है, निर्गुण है, निराकार है, परंतु सगुण साकार के रूप में वही उसी शक्ति से सब कुछ हो रहा है। इसलिए प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक नाम रूप में परमात्मा का साक्षात दर्शन करो। कहाँ नहीं, जब किसी का मुंह बोल रहा है या मुंह भोजन कर रहा है, जब जाता हूं प्रसाद पाने तो यही करता हूं मैं। जितने भी वहां पर मुख पान कर रहे हैं, भिक्षा ले रहे हैं संत, वो सब परमात्मा ले रहा है। जो कुछ भी कोई बोल रहा है, प्रिय अप्रिय, सब परमात्मा बोल रहा है। और सब आंखों से परमात्मा देख रहा है, सब कानों से परमात्मा देख रहा है, सब हाथ से पैर से जितनी क्रियाएं हो रही हैं सब परमात्मा के द्वारा हो रही हैं। परमात्मा कहाँ नहीं दिख रहा है। इसलिए कहते हैं शंकराचार्य महाभाग अपरोक्षानुभूति में, देखो वो जब बेंगलोर में गया था तो वहां पर डॉक्टर कंचन की जो सिस्टर हैं, शी वाज ए साइंटिस्ट एट इसरो, शी वर्क देयर फॉर 11 ईयर्स। उसके बाद अमेरिका में वो करती हैं काम। तो वो मेरा प्रवचन सुन करके ये जो श्लोक बोलने जा रहा हूं, इतनी प्रभावित हुई कि अपने 2 बच्चों को, वहां पर पोर्टलैंड में रहती हैं वाशिंगटन स्टेट में, तो उन्होंने उनको कंठस्थ करा दिया। ये अगला श्लोक जो बोलने जा रहा हूं, वो बात याद आ गई कि देखो यहाँ इतनी बड़ी साइंटिस्ट थी, वहां पर भी साइंटिस्ट है, और उसको इतनी प्रभावित हुई वहां से अमेरिका में रहते हुए कि इन श्लोकों को उसने बोला कि मैंने कंठस्थ करा दिया। और मुझे बार बार वहां पर बेंगलोर में सुना रही थी, मैं अभिभूत हो जा रहा था। वो मंत्र क्या है? अपरोक्षानुभूति का, पहले आप सुन चुके होंगे। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करा रहे हैं शंकराचार्य महाभाग। क्या कहते हैं? ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि विभर्ति श्रुतिर्जगौ। समस्त श्रुति का अर्थात समस्त वेदों का उद्घोष है कि ये समस्त नाम, समस्त रूप और समस्त क्रियाओं में परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है। समस्त नाम में परमात्मा का दर्शन करो, समस्त रूप में परमात्मा का दर्शन करो, क्योंकि परमात्मा की ही छाया, परमात्मा की ही माया। माया परमात्मा की शक्ति है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति अलग अलग हैं, लेकिन अद्वैत वेदांत में
परमात्मा की शक्ति जो है वही माया है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वह उसी का ये नाम रूप उसमें कल्पित मात्र है। तो पुरुष और पुरुष की छाया, इसलिए शंकराचार्य महाभाग करते हैं ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च। ये ईव, प्रत्येक नाम प्रत्येक रूप ब्रह्म ही है, प्रत्येक ईव। और जो प्रत्येक कर्म है, चाहे वो निकृष्ट कर्म हो या उत्कृष्ट कर्म हो, उस कर्म का जो अधिष्ठान है वहां पर चैतन्य तत्व, जो ब्रह्म तत्व अपने मूल रूप में, निर्गुण निराकार रूप में उपलब्ध है। इसलिए प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक नाम में, प्रत्येक रूप में साक्षात ब्रह्म का दर्शन करो। यही वेदों का उद्घोष है, यही श्रुति भगवती का उद्घोष है, यही प्रस्थान त्रय का उद्घोष है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अंदर भी दृष्टा के रूप में, अद्वितीय दृष्टा के रूप में, निरपेक्ष दृष्टा के रूप में विद्यमान है, और बाहर में जो दृश्य के रूप में जगत दिख रहा है वही उसी की कल्पना, उसी की छाया। और बाह्य जगत में जितने नाम हैं, रूप हैं, जीव हैं, उन सब की प्रत्येक क्रिया को श्लोक में क्या कहा? सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रोतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो इसलिए प्रत्येक हाथ, पांव, नाक, कान, आंख, सिर, मुख, प्रत्येक जीव के ये प्रत्येक जो इंद्रियां हैं, प्रत्येक, और इनके प्रत्येक कर्म में आवृत कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म अर्थात उदाहरण दिया, सोने से बने जितने आभूषण हैं उसमें परिपूर्ण है, आवृत करके, व्याप्त करके सोना स्थित है। मिट्टी से जितने पात्र बने हैं सब में मिट्टी एकमात्र व्याप्त है। उसी प्रकार से प्रत्येक नाम, प्रत्येक रूप और प्रत्येक क्रिया में एकमात्र सच्चिदानंद घन व्याप्त है, ब्रह्म व्याप्त है। एक छोटा सा उदाहरण उसके साथ समापन करता हूं। जब स्वप्न देखते हो तो स्वप्न दृष्टा तो वहां पर है, लेकिन स्वप्न में देखता है एक बाघ दिखाई पड़ रहा है, उधर हाथी दिखाई पड़ रही है, उधर बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एक डकैत दिखाई पड़ रहा है, एक आतंकवादी दिखाई पड़ रहा है, एक महात्मा जहां पर ध्यान कर रहे हैं, कहीं कोई पहाड़ दिख गया, कहीं को महासागर दिख गया। वास्तव में इतनी विविधता है क्या? जो स्वप्न दृष्टा है उन सब में एक ही तत्व व्याप्त है। स्वप्न दृष्टा का मन व्याप्त है, बाघ में भी, बकरी में भी, हाथी में भी, पहाड़ में भी, पर्वत में भी, सुंदरी में भी, कुरूप में भी, आतंकवादी में भी। जो भी दृश्यमान जगत दिख रहा है अधिष्ठान दृष्टि से वो तुम्हारा मन है। उसी प्रकार से ब्रह्मांड में जितने नाम रूप दिख रहे हैं अज्ञान के कारण, वास्तव में अधिष्ठान रूप से वो सब ब्रह्म है। और प्रत्येक इंद्रिय क्रिया में, प्रत्येक इंद्रिय कर्म में वह परमात्मा, वह शुद्ध चैतन्य नित्य व्याप्त है, जो वो अभिव्यक्त हो रहा है, दिख रहा है। इसलिए अधिष्ठान रूप से, कारण रूप से, उद्गम और तत्व दृष्टि से परमात्मा जो ब्रह्म है नित्य साक्षात अपरोक्ष दिख रहा है। इसलिए इस विधि से इसको बार बार श्रवण करना पड़ेगा, निधि ध्यासन करना पड़ेगा, और अंदर बाहर सर्वत्र उस परमात्मा का दर्शन करो। ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति। तो इस ब्रह्म को जिसने जान लिया वो स्वतः ब्रह्म हो गया, और ब्रह्म हो गया अर्थात सर्वशक्तिमान मुक्त हो गया, अमरत्व को प्राप्त हो गया, वह कृतकृत्य हो गया। यही चतुर्थ पुरुषार्थ है। मेरी प्रार्थना है कि आप सबको वह परम सौभाग्य शीघ्रात शीघ्र उपलब्ध हो जाए और आप उद्घोष कर बैठे, ब्रह्मैवाहमस्मि, ब्रह्मैवाहमस्मि, ब्रह्मैवाहमस्मि। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, और सर्वत्र ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, अर्थात मैं ही सर्वत्र हूं, मैं सब, सब मेरा, सोहम।